ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओ आप सभी को मेरी ओर से नमो नमः, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी? मैं देवेंद्र कुमार आलन से योग प्रशिक्षक कुक्षिधार से राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से आप सभी के स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ मेडिटेशन और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारा जीवन किस प्रकार से आनंदमय हो जाता है और हम योग से सहयोग की ओर बढ़ते हैं, आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो अष्टांग योग है उसके कितने कुल भाग होते हैं? 8, जिसमें से हम बात करें पहला भाग है हमारा यम, नियम, आसन और प्राणायाम, जिसमें हम आसन, उसके बाद में प्राणायाम और ध्यान की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हम इस सत्र में बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम का मतलब होता है, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले, फिर उसके बारे में बात करेंगे। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम, वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे प्राणायाम हैं, पर मेन प्राणायाम है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो 6 प्रकार के प्राणायाम के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 6 प्रकार के प्राणायाम, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्राणायाम की, तो सबसे पहले कौन सा है? कपालभाति। तो मैं आप सबको कपालभाति करके दिखाता हूँ, आप सभी हो सके तो मेरे साथ में करें। चलिए अब हम देखते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। सबसे पहले आप बैठ जाए आराम से, कमर सीधी, और देखिए कपालभाति किस प्रकार से होता है। कपालभाति एकदम आराम से बैठे, कमर सीधी, बस ऐसे करके आपको रखना है, कमर सीधी करके बैठना है। और देखिए ऐसे करें, यह हो गया कपालभाति। कपालभाति का जो असर है वो हमारे पेट पे पड़ता है। पेट जो हमारा मल है उसको स्वस्थ करने के लिए, हमारा जो श्वसन तंत्र है उस पर भी असर डालेगा कपालभाति। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी नहीं करें और केवल मात्र प्राणायाम कर ले तो आपका पूरा का पूरा मन शांत हो जाता है। तो हम देखते हैं आपको कैसे। अगले प्राणायाम पे चलते हैं। कपालभाति हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कपालभाति था। अब हम आगे बढ़ेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में अगर हम बात करें तो बंद भी लगा सकते हैं। एक होता है कौन सा बंद? समझ से आप सभी जानते हैं। एक होता है बाह्य बंद और एक होता है आंतरिक बंद, ठीक है, जो हमारा सीधा का सीधा सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव डालता है। ईड़ा और पिंगला समझते होंगे आप सभी, ईड़ा पिंगला क्या होता है। तो हम देखते हैं अभी हमारा जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है सबसे बेस्ट धोपनी की तरह चलते हैं। इसे सीधे बैठ जाएंगे कमर सीधी करके और आराम से ये कंधे आपके पूरे चलने चाहिए, जिसमें आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको हम कह सकते हैं श्वसन तंत्र, पूरी तरह से आपका श्वसन तंत्र, यहाँ से जो आपके फेफड़े हैं ये मजबूत होंगे। और जब आप कंधे चलाते हैं तो सीधा आपके कहाँ से पड़ता है? फेफड़ों के ऊपर। और जब आप ऐसे करते हैं उसके बाद में सीधा कहाँ पे कंपन लगता है? देखिए यहाँ पे जो आपका ये नीचे वाला जो हमारा चक्र है, आप सभी जानते हैं कौन सा चक्र है ये, ठीक है। इस चक्र में सीधा, जिससे हमारा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? कुंडलिनी पर पड़ेगा। दोस्तों समझिए, देखिए ये इस प्रकार से ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा मौसम ठंडा है हमारे यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ सर्दी हो रही है। इसके लिए मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि आप देखिए, मज़े लीजिए, आनंद लीजिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? समझते हैं आप सभी, हमने नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है।
पहले पेट, उसके बाद में फेफड़े, और अब हम जो प्राणायाम करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा ईडा और पिंगला, यानी गर्म नाड़ी और ठंडी नाड़ी, जिसको हम कहते हैं, जिसका असर कहाँ पड़ेगा पता आप सभी को? सुषुम्ना नाड़ी पर पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे यहाँ ईडा और पिंगला। ये हमारी ईडा है और ये पिंगला, जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो उसको हम कहेंगे अनुलोम विलोम। देखिए अनुलोम विलोम में आप कैसे शुरू करेंगे? गर्म नाड़ी और ठंडी नाड़ी। गर्म नाड़ी से शुरुआत करेंगे, ठंडी नाड़ी में जाएगा, ठंडी नाड़ी से शुरुआत करेंगे, गर्म नाड़ी में जाएगा, उसके बाद में सीधा का सीधा कहाँ आएगा? आपकी सुषुम्ना में। और जब सुषुम्ना में दोनों हवा मेल हो जाएगी तो आपका शरीर एकदम कैसा हो जाएगा? हल्का फुल्का हो जाएगा। और जब शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मैं एकदम पूरा हल्का हो गया हूँ। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले कमर सीधी रखें। किसी भी आसन में, किसी भी प्राणायाम को जब आप करें तो आपको कमर सीधी ही रखनी है। कमर आपको सीधी रखनी है पूरी की पूरी। ऐसा नहीं कि आप कमर को टेढ़ी बेढ़ी करके बैठ गए तो उस पर आपका असर नहीं पड़ेगा। तो कमर सीधी रखें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि विंटर सीजन है, ठंड का सीजन है, ठंड का मौसम है, तो जायज़ है हम गर्म नाड़ी से शुरुआत करें। ठीक है, हम इधर से शुरू करेंगे। जितनी आपकी दोनों नाड़ियाँ स्वस्थ होगी उतनी आप स्वस्थ दिखेंगे। देखिए एक होता है ये वाली क्रिया, इसको बहुत ही, अगर आप ऐसे करेंगे, ये दोनों नाड़ियाँ अगर आपकी बराबर बराबर चल रही है तो आप समझ जाओ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ है। दोनों नाड़ियाँ आपकी बराबर बराबर चलनी चाहिए। अगर आपकी एक नाड़ी भी बराबर नहीं चल रही है तो आप अस्वस्थ की गिनती में आ जाओगे। आपको सर्दी होगी, खांसी होगी, जुकाम होगा, हो सकता है फीवर भी आ जाए। तो समझ जाना, अगर एक नाड़ी आपकी बंद है तो आप इस नाड़ी को चालू करने के लिए पहले जो नाड़ी चालू उसको बंद कर दीजिए। तो दोनों नाड़ी जब चलेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर हल्का हो जाएगा। ठीक है, आराम मजा दोस्तों, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे दूसरा। अब मैं बात करूंगा इसी में, प्राणायाम में ही हम बंद कैसे लगाते हैं, मैं बंद की बात करूंगा। ठीक है, बंद कैसे लगाते हैं। ऐसे बंद लगाइए, सीधी सी बात है। बंद लगाया मतलब आपने क्या कर दिया? लॉक कर दिया पूरा का पूरा। किसको? अपने मन को लॉक कर दिया, मन के विचारों को लॉक कर दिया। मन के विचार आपके आना बंद हो गए। जब आप विचारों को आना बंद कर देंगे तो कभी भी आप डिप्रेशन और तनाव में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। ये हमारा कौन सा था? बाह्य, बाह्य बंद, जिसको कुंभक भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दूसरा। आंतरिक बंद, अंदर की ओर, अंदर से स्वस्थ होने के लिए आंतरिक बंद, अंदर से, एकदम अंदर से आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन जीने के लिए हमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। आप, हम क्या करते हैं? आसन और प्राणायाम, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, हम धीरे 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 बढ़ते हैं। जो हमारा अष्टांग योग है वो हमें आनंदमय जीवन देता है। आगे हम बात करें, अब हमारा, आपने देखा पहले पेट, फिर भस्त्रिका, हम कौन सा किया हमने? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे शीतली और शीतकारी। हाँ, आप सभी जानते हैं शीतली और शीतकारी। उसके बाद में उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, जैसे आप देखिए, उसके बाद में हमारा एक भामरी प्राणायाम भी होता है। तो हम बात करते हैं कि इसकी सबसे पहले शीतली, शीतली और फिर शीतकारी। शीतली, शीतकारी, दांतों के लिए शीतली शीतकारी। ठीक है, ठंड के लिए, गर्मी में आप कौन सा करोगे? शीतली, शीतली प्राणायाम करोगे जब आप, तो आपको अंदर शरीर में क्या होगी? ठंडक महसूस होगी। ठीक है, आगे हम बात करें अगला। अगला हमारे पास में उज्जाई, उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए। जब आपको लगे कि आपका गले में खराबी है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उज्जाई प्राणायाम करें। कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं।
उज्जयी प्राणायाम करके आवाज लेना है और धीरे धीरे वापस छोड़ना है, फिर छोड़ना है। ऐसे करके आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो आपके गले की जो प्रॉब्लम है वो पूरा का पूरा, जो आपका अंदर ईश्वर ने आपके शरीर में पूरा का पूरा पेंट बनाया है, ठीक है, जो चमड़ी लगाई है, जो आपको पूरा का पूरा एक रोबोट बना दिया है, उस रोबोट को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है, और जीवन को जीने के लिए, हम आनंदमय जीवन जीने के लिए, रोगों से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। शरीर के लिए, मन के लिए प्राणायाम बहुत ही बेस्ट और बहुत ही एक अच्छा हमारे पास में क्या है, एक हम कह सकते हैं उसको एक औषधि है, एक औषधि है हमारे पास में प्राणों पर नियंत्रण कैसे करें हम। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रहा है, जीवन बहुत ही एकदम ऐसा हो गया है कि अब बस संसार से मुक्ति जाते हैं, तो कुछ नहीं करें, एकदम आराम से शांत माहौल में चले जाए और लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, आप आनंद का अनुभव करेंगे, पूरा आनंद, जीवनमय आनंद, सुखमय आनंद, इससे आनंद का अनुभव करेंगे आप। अगला हम बात करते हैं भामरी प्राणायाम की। भामरी प्राणायाम जो हमें क्या करता है, हमारे मन को स्थिर करता है, हमारे जीवन को एकदम पूरा का पूरा स्थिर कर देता है। भामरी प्राणायाम की हम बात करें, ऐसे करते हैं, सभी जानते हैं, वैसे तरीके सबके अलग अलग होते हैं, पर मैं अपना तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लगातार कुछ न कुछ नए नए शोध करते रहते हैं प्राणायाम के ऊपर। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बस हमारा मेन मकसद क्या है बताइए आप सभी। हमारा मेन मकसद ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, हम सिर्फ और सिर्फ अपने मन को नियंत्रण में लाएं। जब आप करते हो तो उस समय आपका मन स्थिर हो जाता है और आपके मन को आपको उसमें लय करना है, पूरा का पूरा उसमें लय करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कान खोल के बैठे हैं और कुछ और ही आवाज़ जा रही है, दबा के रखें, अच्छे से करें, इससे आप अंतर्मुखी होते चले जाओगे। जब आप व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाएगा तो जीवन में उसके पास में आत्मविश्वास आएगा, ताकत आएगी, क्षमता आएगी आगे बढ़ने की। व्यक्ति कैसा भी हो, ठीक है, उसको तो जीवन जीना है, समस्याएं आती रहे, हमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम तो क्या करेंगे, अपने जीवन को सुखमय बना देंगे। आया था किस काम को, तू बेटा चादर तान, सूरत संभाल ये गाफिल, अपना आपा पहचान। हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने का प्रयत्न करें। अब हम क्या करेंगे, भामरी प्राणायाम, थोड़ा सा कान को बंद करें, आराम से आवाज़ सुने, 2 से 3 बार करेंगे, ठीक है। विचारों को रोके, विचारों को पूरा का पूरा रोक दे। जो विचार भामरी प्राणायाम पर आएंगे नहीं तो मन शांत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब भामरी प्राणायाम मैंने नहीं किया था, उससे पहले मेरे बॉडी का आकृति या मेरे चेहरे की आकृति कैसी थी, मेरे हाव भाव क्या थे, और जैसे मैंने भामरी प्राणायाम किया तो पूरी तरह से मन एकदम कैसा हो गया, शांत हो गया, रिलैक्स हो गया पूरी तरह से, किसी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन, तनाव नहीं, पूरी तरह से भामरी प्राणायाम एकदम मन कैसा हो गया, शांत हो गया, पूरा शांत। इस प्रकार से हम अपने मन को अंतर्मुखी कर सकते हैं। अंतर्मुखी मतलब मन को अपने और अपने विचारों पर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मन यहाँ वहाँ जा रहा है, इधर उधर उड़ के जा रहा है। बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पर फिलोसफर हुए, संत हुए, जिसमें से एक संत पीपा, उन्होंने कहा था कि पीपा मन पंछी भैया, जहाँ तहाँ उड़ जाए, जहाँ जैसी संगत करे है वहाँ वैसा फल पाए। मतलब मन कैसा है, पंछी के समान है। तो उस मन को हमें क्या करना है, ये मन को क्या करना है, हमें नियंत्रण में लाना है, मन को पंछी नहीं बनाना है। अगर मन पंछी बन गया तो हमारी ताकत, हमारी क्षमता कम हो जाती है। वैसे भी आज पूरे भारत में हम देखें, जहाँ देखो वहाँ योग ही योग,
और उसके बाद में देखो तो संयोग क्या बना हमारा, संयोग ये बना कि हमने जाके विदेशों में भी डंका बजा दिया और पूरी हमारी जो संस्कृति उसको हमने फैला दिया। आज पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है और भारत का गुणगान कर रहा है। 21 जून आप सभी को याद है कि पूरा विश्व एक साथ होकर हमें देखता है कि भारत में आज क्या होने वाला है। तो ये हमारे पास में एक शक्ति है, एक हमारे पास में ताकत है, एक हमारी क्षमता है, एक हमारी बुलंदी है कि हम पूरे विश्व में आज अपनी एक नई प्रकार से छवि बना रहे हैं। इस सभी में जो भी हमारे देश के युवा हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, उन्होंने देश को छवि एक अलग प्रकार से बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया। अब मैं आपको ले जाता हूँ किसकी ओर, सीधा का सीधा मेडिटेशन की ओर, ध्यान की ओर। क्योंकि धारणा, ध्यान और समाधि, अब हम बात करते हैं समाधि की। समाधि दो प्रकार की होती है, एक विचार वाली और एक निर्विचार वाली। अगर हम बात करें किसकी, विचार वाली, तो विचार वाली में आप क्या करो, आप कोई सा भी विचार ले सकते हो, जिसमें हम किसको कहते हैं, उसको धारणा। आपने क्या कर लिया, आपके मन को शुद्ध कर लिया प्राणायाम करके, मन को पूरा नीचे विचार कर लिया। अब निर्विचार करने के बाद में आप क्या करोगे कि उसको विचार कौन सा दे भाई, उसको धारणा कौन सी दे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ओम करके बैठ जाते हैं और ओम का मस्तिष्क में जाप करते हैं। तो पूरा का पूरा ओम के मस्तिष्क में जाप करने के माध्यम से समाधि की ओर लय होना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनका ध्यान कहाँ लग गया, उस ओम में लय हो गया, उस नाम में लय हो गया। नाम छोटा होना चाहिए। ओम बहुत सारे नाम है वैसे तो हमारे हिंदी संस्कृति में, अलग अलग प्रकार के। कोई सा भी नाम हो, नाम ऐसा जो बहुत प्रसिद्ध हो, कि जो किसी महापुरुष का हो, जिसमें सद्गुण हो। ऐसा नहीं कि आप अवगुण वाले व्यक्ति के नाम का जप कर रहे हो तो आपके अंदर अवगुण आना शुरू हो जाएंगे, उस व्यक्ति के अवगुण आना शुरू हो जाएंगे। तो सद्गुण वाले व्यक्ति का जब हम नाम लेंगे तो हमारे अंदर सद्गुण आएगा, धारणा बढ़ेगी। अब धारणा में हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। धारणा सोच लेते हैं कि क्या करें यार, संसार में सब मन को एकदम पूरा खाली कर दिया, आप करें तो क्या करें। तो क्यों ना हम क्या करें, ईश्वर का नाम लें, एक सत्य शक्ति का नाम लें, जिसने हमें इस सृष्टि पर जन्म दिया। जब हम उसका नाम लेते हैं और उसका नाम रखकर उसका ध्यान करते हैं तो वो शक्ति क्या करती है, वो शक्ति हमें अपने गले लगाती है और वो शक्ति हमें एक ताकत देती है कि तू डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा करके वो हमें गले लगाती है। तो हम बात करें किसकी बात करें, ध्यान की, मेडिटेशन की। क्योंकि ध्यान से क्या आता है, ज्ञान आता है। जब आपका ध्यान अच्छा लगा हुआ रहेगा किसी भी काम को करने में तो आपका ज्ञान अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से ही क्या आता है, मेडिटेशन से ही नॉलेज आता है, ज्ञान आता है। ये बच्चे करते, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज की प्राप्ति होती है। स्थिर हो जाता है मन। जब मैं स्थिर हो गया तो मन ने इधर उधर जानना बंद कर दिया। अब क्या करूँ मैं यार, कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ सब ऐसा ही है। तो वो उसके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, धीरे 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 लक्ष्य की ओर बढ़ना जब शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान, कुछ नहीं करो आप, सिर्फ ध्यान करो और ध्यान ही आपको अंदर की ओर ले जाएगा और ध्यान ही आपको एक नई ताकत देगा। जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाएगा ध्यान। तो अब हम अगली बात करते हैं मेडिटेशन की। आराम से बैठे किसी भी आसन में, आसन ऐसा हो जो सुखमय लगे। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती बना रहे हो कि मुझे पद्मासन में बैठना है, कि मुझे इसमें बैठना है। अब जैसे कि ये बैठ गया इस आसन में, ये पद्मासन लगा दिया, अब ये बद्ध पद्मासन लगा दिया, ठीक है, ये बद्ध पद्मासन लगा दिया। ऐसे जो भी आसन आप सिद्ध कर सकते हो, जिस भी आसन में बैठकर आप अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, अधिक समय तक बैठ सकते हो। स्थिर सुखम आसन, स्थिति ऐसी हो जो सुखमय हो, जो हमें स्थिर कर दे। ऐसी स्थिति में हमें बैठकर आसन लगाना है। आराम से बैठे, ध्यान, मन को अपने प्राणायाम के माध्यम से शुद्ध कर लिया। अब आप क्या करें, आप सोच ले कि आपको कौन सी समाधि में जाना है, निर्विचार वाली या विचार वाली। अगर विचार वाली में जाना चाहते हो तो आपको ईश्वर का नाम साथ में रखना पड़ेगा, तब आप विचार की ओर बढ़ोगे, तब आपको अंदर से। अब निर्जर वाली में जाना चाहते हो, जैसे हम बात करें कौन सा परिणाम था, जो हम बात करें हमारे बुद्ध जी की बात करें तो निर्विचार वाली एकदम पूरा का पूरा मन को खाली कर दिया। कबीरदास जी की बात करें तो निर्गुण, ईश्वर को मान, निर्गुण संत, मतलब उन्हें कहा कि निराकार है संसार, पूरा संसार निराकार है। तो निर्गुण की बात करें हम लोग या निर्विचार की बात करें, तो जब आप मेडिटेशन करते हो, जब ध्यान करते हो इस प्रकार से, या तो आप यहाँ पे ध्यान लगाइए श्वसन पे, जब यहाँ पे लगाएंगे तो आपके विचार रुक जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तब।
दूसरा, दूसरी अगर हम बात करें, अब आप आंखें बंद करके बैठ गए और मन में आपने कुछ सोच लिया, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं बैठे बैठे, अब जब कर रहे हैं मन ही मन, अंतर्मुखी मन से, उस ईश्वर को विचार करके आपने क्या किया, ध्यान किया। उस ईश्वर को विचार करके उस ईश्वर को आपने रख कर ध्यान किया मन में। अब उसका ध्यान कर रहे हो, उसकी आकृति, उसकी छवि आपके दिमाग में बैठती चली जा रही है, तो उसकी ओर जा रहे हो आप। अब वो ईश्वर, आजकल ईश्वर के बहुत नाम हो गए हैं, समस्या है कि किसका नाम लें, क्या करें, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन फैलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नाम जो आपको शांति दे, संतुष्टि दे, उसका नाम लेके आप आराम से बैठ जाइए। अब विचार की ओर बढ़ोगे, फिर धीरे धीरे निर्विचार में आप क्या होगा, जो आपकी ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया सबको पता है, जानते हैं आप सभी, ज्ञान इंद्रिया कान, मुख, नाक, जैसे आपको ज्ञान होता है उसको हम कहेंगे ज्ञान इंद्रिया। वैसे तो बहुत सारी ज्ञान इंद्रिया नहीं है, ठीक है। मन भी आपकी क्या है, मन बताइए, मन क्या है, मन कौन सी इंद्रिय है, मन भी आपकी ज्ञान इंद्रिय में ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, धर्मेंद्र जी नमस्ते, नीता जी नमस्ते, नंदन कुमार जी नमस्ते। अच्छा, आप सभी देख रहे हैं, आप सभी जो भी देख रहे हैं लाइव है, उन सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। आपका जीवन आनंदमय हो, निरोगमय हो। आगे अगर हम बात करें तो समाधि की ओर जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समाधि की ओर जैसे बढ़ते हैं, आराम से बैठ जाइए मेडिटेशन में, और सीधे के सीधे जब हम ऐसे करके बैठते हैं, समाधि से पहले, अगर समाधि से पहले आप क्या कर सकते हो बताइए, समाधि से पहले अगर आप कौन सा कर सकते हैं प्राणायाम, अगर आपने भ्रामरी प्राणायाम कर लिया तो आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आप यहाँ वहाँ बैठे हो, आवाज़ आ रही है, तो आपका जो आपकी ज्ञान इंद्रिया है वो इधर उधर जाएगी। मेडिटेशन, ध्यान हमेशा एकांत में होता है, इसीलिए हमारे यहाँ पर अधिकतर लोग आश्रमों में, गुफाओं में ध्यान करते थे, जिससे वो योग के माध्यम से ईश्वर से उनका संयोग हो जाए, इस संसार से, इस मोह माया से वो मुक्त हो जाए। आगे, नमस्ते सर जी, आगे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे और भी ऐसे बहुत कुछ है। देखिए, अब हम जब बैठते हैं ऐसे करके, आराम से बैठे शांति से, अब आप भीड़ में बैठे हो तो आपका मन उधर उधर जाएगा, मन के विचार, आपकी ज्ञान इंद्रिया इधर उधर दौड़ेगी, अरे यार ये वो आ रहा है, विचार आ रहा है, बार बार विचार आ रहा है, तो मन खाली नहीं हो पाएगा। अब जब एकांत में बैठेंगे, जैसे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, जैसे कहीं पे भी आप ये एकांत में बैठे, बस मन को शांत करके बैठे, आपका मन स्थिर होगा उस समय, आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी तनाव, दबाव नहीं होगा, और आप उस एक विचार की ओर बढ़ सकते हैं आराम से। जब आप आराम से ऐसे बैठेंगे, अब अगर हम बात करें, ये विचार वाली समाधि होगी, विचार को लेके बैठना है, और निर्विचार में आप कोई विचार नहीं लेके बैठे, आराम से बैठ जाइए, और सिर्फ आप ध्यान का लगाइए, नाक पे लगाइए, नासिका पे ध्यान लगाइए, जो आपका प्राणायाम यहाँ पे ध्यान लगाइए, जो आपके प्राण है, पूरे शरीर में प्राण है, प्राण खत्म, जीवन खत्म, प्राण पूरे के पूरे शरीर में, यहाँ से लेके पूरा का पूरा शरीर में प्राण है। अगर आपको किसी ने टच कर दिया तो आप तुरंत उसको देखते हो, स्पर्श हुआ, आपको ज्ञान हुआ, क्या हुआ, डेड बॉडी हो गई, आपको किसी ने टच किया, कुछ नहीं ज्ञान हुआ, व्यक्ति जैसा है वैसे रहता है, कुछ नहीं होता उसको, सीधी सी बात है, जैसा है वैसा सिंपल सा रहता है। अब अगर हम बात करें कौन सी समाधि, निर्विचार वाली, आराम से बैठे, निर्विचार में आपको क्या होगा कि जब मन में विचार, पहले तो विचार आएंगे, जो जो आप काम करते हो, जिस जिस काम से आप जुड़े हुए हो, जहाँ जहाँ आपने अपने मन को फैला रखा है, जिस जिस काम को आपने बांध रखा है, वो काम भी आपको बांध के रखेगा, उसके विचार आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कुछ अच्छा वर्क करता है तो उसका ध्यान वहाँ की ओर जाएगा। हमारे मन को हमने फैला रखा है, विस्तृत कर रखा है, जब हम बैठेंगे तो ये विचार आया, वो विचार आया, अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, उन विचारों को आपको आने देना है, जितने विचार आए आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम विचारों को महसूस करें कि विचार आ कौन सा रहा है, कौन कौन सा काम हमने कर लिया है, कौन सा विचार हमें तकलीफ दे रहा है, उसके माध्यम से हमें अपने मन को देखना है कि हमारा मन क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, मन कितने अच्छे काम कर रहा है, मन कितने गलत काम कर रहा है, ये सब हमें ध्यान रखना है, कौन सा मन क्या कर रहा है। तो उस जब मन को हम देखते हैं, उस मन को पढ़ते हैं, किसमें,
निर्विचार समाधि में कोई हमने धारणा नहीं बनाई, सीधी सी बात है। हम आराम से बैठ गए, मन को देख रहे हैं, मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पूरा का पूरा यहाँ पे स्थिर करके अब विचार आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर अधिक समय तक आप बैठते हैं, अधिक समय तक आसन में बस आप बैठे हैं, तो आपको अपने शरीर का भी आभास नहीं रहेगा। आप अपने शरीर को भी भूल जाओगे। जब शरीर को भी भूल जाओगे तो इंसान कैसे हो जाएगा? भाई कोई विचार ही नहीं आ रहा उसके अंदर। जब विचार कोई आ ही नहीं रहा है तो तनाव किस बात का, टेंशन किस बात की? जो हो रहा है होने दो, क्या हो जो हो रहा है सब होए ना, क्योंकि सभी के अपने अपने कर्म है। जिसके साथ जो होना वो होके रहेगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। उस निर्विचार समाधि में आपको एक पूरा का पूरा प्रकाश, अब जब बैठ जाओगे स्थिर होके इस प्रकार से आराम से बैठे, या तो ये वाली मुद्रा में बैठे या ये वाली मुद्रा में बैठे, किसी मुद्रा में बैठ के आप अपने आप को पूरी तरह से आनंदमय बना सकते हैं। पूरी तरह से बैठ के जीवन को निरोगमय बना सकते हैं, रोगों से मुक्त बना सकते हैं। आराम से बैठे ऐसे करके अधिक समय तक, सीधी कमर, कमर सीधी, सीधी सी बात है, कमर सीधी होना चाहिए। अगर आपकी कमर सीधी नहीं है और आप ऐसे करके बैठे हैं तो जो भी आपके चक्र है, ठीक है, पता है कौन कौन से चक्र है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, जो भी चक्र है, जो कुंडलिनी है हमारी, उस पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपको कुंडली जगानी है, चक्र जगाना है, तो उसका अभ्यास बाद में करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे होता है। ये होता है वैसे करके भी आप कुंडली जगा सकते हो। ऐसे करके आप ऊपर करेंगे, शरीर को नीचे छोड़ेंगे तो सीधा का सीधा प्रेशर कहाँ लगेगा? आपकी कुंडलिनी पर, सुषुम्ना पर लगेगा। और सुषुम्ना पर जैसे लगा प्रेशर, शरीर हल्का हो गया। भाई शरीर हल्का हो गया तो जायज़ है कि आप तनाव मुक्त हो जाओगे। मैं उन लोगों से बोलूँगा जो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और ऐसे करेंगे तो उनको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ठीक है, पर कोशिश करें, क्योंकि जीवन में सुखमय बनाने के लिए जीवन को, शरीर का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। शरीर हल्का, मन हल्का, आनंदमय जीवन, अनावश्यक किसी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन, तनाव नहीं है। इस प्रकार से हम आगे देखें तो आप आगे हम करें, आराम से बैठें। इसलिए ध्यान करने से पहले आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम में आपका मन शुद्ध हो जाएगा, मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और आप निर्विचार हो जाओगे। उसके बाद में ध्यान करेंगे तो आप जो भी काम करते हैं, अगर उस काम को आप आराम से बैठोगे तो आपका ध्यान उधर उधर इधर उधर दौड़ेगा, मन यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। और अगर सपोज करो कि आपने कल कोई ऑफिस में काम किया, कोई कहीं पे भी किसी से मिले, आपने कुछ बोल दिया, तो आपका मन उसको पड़ेगा, अरे यार मैंने इसको ऐसा बोल दिया था, इसको ऐसा बोल दिया था, नहीं मुझे अपनी गलती का एहसास है कि अंदर ही अंदर कि यार मुझे बुरा लग रहा है, क्यों ना मैं अब ऐसा अपने आप को चेंज करूँ, अपना बिहेवियर चेंज करूँ, अपना व्यवहार चेंज करूँ, अपने आप में परिवर्तन लाऊँ। कैसे लाएंगे? बस ऐसे करके बैठे, मन को पड़े। आपने कोई गलती करी होगी तो आप जाके उसको क्या बोल सकते हैं? सॉरी यार भाई गलती होगी मेरे से, है ना, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसको बुरा लग गया, क्योंकि हमने अपने मन को पढ़ा। हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ऐसे सब विचार कूट कूट के भरे हुए हैं। उस मन को हमें धोना पड़ेगा, और उस मन को धोने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही प्राणायाम, और क्या करना पड़ेगा? ध्यान। प्राणायाम जब आप करोगे तो मन आपका धुलेगा, जैसे कपड़े धोते हैं ना, वैसे आपका मन धुलेगा, मन का मैल साफ होगा, मन का मैल आपका साफ होता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका मन का मैल साफ होता चला जाएगा और आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तो दुख किस बात का? क्या दुख और क्या सुख? बस जीवन एक आनंदमय है। आए हैं, बस रहेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। जब जिसका होगा बुलावा उसको तो जानना ही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम आगे बात करें तो ये मेडिटेशन, इस प्रकार से आप आराम से बैठ सकते हैं, ऐसे मुद्रा, ऐसे ध्यान में। यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं, निर्विचार समाधि की ओर आराम से बढ़े, पूरी तरह से मन एकांत, शांत, लंबी गहरी सांस। अगर आपको मन को और भी नियंत्रण करना है, जल्दी मन को नियंत्रण करना है, मैं आपको 2 तरीके बताऊँ। जल्दी आप मन को कैसे नियंत्रण करेंगे? तुरंत मन को से विचार गायब करना है। लंबी सांस लेके
ऐसे भी मन में हल्का हो गया। दूसरा, किसी ईश्वर को अपने मन में ले लो, किसी का भी सत्य पुरुष का नाम ले लो। जब आप किसी भी ईश्वर का नाम मन में रखते हो तो सारे विचार गायब, तुरंत मन स्थिर। यार इधर उधर जा रहा था, मन भगना बंद हो जाता है, क्योंकि आपने उस ईश्वर का नाम ले लिया, उस विचार को मन में रख लिया। ठीक है, जैसे आपने उस विचार को मन में रख लिया तो सीधी सी बात है कि आपका मन कैसा हो गया, स्थिर हो गया। अब मन क्या करेगा, सोच समझ के काम करेगा कि नहीं यार ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत गलत है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आज का सेशन था, मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और आपका जीवन आनंदमय हो। वो ईश्वर, वो परमात्मा, जिस भी धर्म को हम मानते हैं, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, वो हम सभी को, सबके जीवन में खुशियाँ लाए, आनंद लाए। वैसे भी आज हमारा देश कोरोना से बहुत बड़ी जो एक समस्या आई थी उससे जूझ रहा था। अब धीरे धीरे हम उससे निकले हैं। हम कोशिश करें, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो बूढ़े हैं, हम सबको योग से निरोग की ओर बढ़ने की एक नया रास्ता, एक नई राह दिखाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा जो आज का विचार था वो पसंद आया होगा। मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ कि आप नमस्ते दोस्तों, अगले सेशन में हम मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, ओके, सुप्रभात। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका दिन आज का बहुत ही आनंद में बीते। ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे, आप अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें और बस योग को जीवन में लेके चले। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योन्मामृतं गमय। हरि ओम।